शब्द की ओर ले जाता है, कैसे भैया जी? गुरु अपने शिष्य को शब्द से निह शब्द की ओर ले जाते हैं। निह शब्द, जहाँ कोई शब्द नहीं। शिव क्या है? 5 तत्व से परे सत्ता है, 3 गुण से परे सत्ता है। ये शिव मिट्टी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आसमान तत्व, इन सभी तत्वों से परे हैं वो। उनसे उनके जुड़ने के लिए शब्द से आप नहीं जुड़ पाएंगे उनसे। निःशब्द में आपको जाना होगा। शब्द आप हम जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, शिव चर्चा जो हो रहा है, ये शिव चर्चा जो शब्द है, यह शब्द आसमान तत्व ही तक ही जा रहा है। आसमान के बाद इस शब्द का कोई वैल्यूएशन नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। आसमान के ही तन मात्रा शब्द है, वही तक किए जाएंगे। मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आसमान। आसमान अंतिम है, लेकिन शिव आसमान नहीं है, शिव मिट्टी नहीं है, शिव जल नहीं है, शिव अग्नि नहीं है, शिव वायु नहीं है। ये शिव का निर्माण है, ये शिव की इच्छा है। 5 तत्व, 3 गुण, ये शिव की इच्छा है। शिव क्या है? इनसे परे सत्ता है, जहां शब्द भी काम नहीं आते हैं, जहां शब्द से उनको पकड़ा नहीं जा सकता है। तो क्या होगा? कई बार हमने गुरु बहनों से, भाइयों से भी कहा, नमः शिवाय आप करते हैं, तो ये शब्द है नमः, शब्द है शिवाय। नमः का अर्थ है प्रणाम, शिवाय का अर्थ है शिव को। लेकिन ये शब्द जा कहां तक रहे हैं? आसमान तक। अब आसमान के बाद आपको जाना है, तब क्या होना होगा? निःशब्द होना होगा, बिना शब्द का होना होगा। वो क्या होगा? एक धारा होगी, एक वेव होगा, एक तरंग होगा जो शिव तक जा रहा होगा। आसमान में ये ठोकर मारेगा, नमः शिवाय, शिव को प्रणाम, शिव को प्रणाम, शिव को प्रणाम, शिव को प्रणाम। ये आसमान में ठोकर मारेगी और उस ठोकर के बाद वहां से एक ध्वनि निकलेगा। जैसे समझिएगा, आप किसी हथौड़े से किसी लोहे पर वार करते हैं, मारते हैं, तो लोहा पर जो हथौड़ा का चोट होता है, उस चोट के बाद उससे एक आवाज निकलती है, टन टन टन। आवाज के लिए हथौड़ा नहीं चल रहा है, हथौड़ा चल रहा है लोहे को पीटने के लिए, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है? एक ध्वनि निकल रहा है, एक तरंग निकल रहा है। तो जैसे आपकी हमारी आवाज नमः शिवाय, मुक्त संवाद, मौन शब्द जाएंगे तो आसमान तक ये पहुंचेंगे, और आसमान के बाद आसमान में ये शब्द अगर भाव इसमें होंगे। साहब ने कहा है कि नमः शिवाय आपको महादेव को प्रणाम नहीं हो देगा, महादेव को प्रणाम भाव में, भाव आवेश ही महादेव को प्रणाम कराएगा। ये शब्द प्रणाम नहीं कर सकते। तो भाव क्या होगा?